बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। Find curl vector v where v vector is equal to e to the power x y z I cap plus j cap plus k cap। तो यहाँ पर हमको वेक्टर v दे रखा है, गिवन है e to the power x y z आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और ई की पावर एक्स बाई जेड का तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दें तो आई का कोफिशिएंट मिल जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड आई कैप, जे का कोफिशिएंट भी ई टू द पावर एक्स बाई जेड और के का कोफिशिएंट भी ई टू द पावर एक्स बाई जेड होगा। यहाँ पर ये बी वेक्टर है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है कर्ल वेक्टर v की, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं डेल क्रॉस b वेक्टर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। आसान तरीका है। फर्स्ट रो में तो आई जे के आई कैप जे कैप के कैप आते हैं और सेकंड रो में यहाँ पर डेल की वैल्यू हमने नहीं लिख पाई, लिख देते ठीक रहता। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, ये डेल की वैल्यू है। और क्रॉस वी की वैल्यू ये है सारी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ई टू द पावर एक्स बाई जेड आई कैप ई टू द पावर एक्स बाई जेड जे कैप प्लस ई टू द पावर एक्स बाई जेड के कैप। तो इसे लिखने के बाद अगली स्टेप हमारी ये होनी चाहिए थी, यानी डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा वेक्टर यानी डेल है, उसमें आई का जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिखेंगे यानी डेल ओवर डेल एक्स, ऐसे जे को कोफिशिएंट डेल ओवर डेल वाई को इधर और के को कोफिशिएंट को डेल ओवर डेल जेड को यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर आई के कोफिशिएंट को ई टू द पावर जो कि एक्स बाई जेड है यहाँ पर लिखेंगे ई टू द पावर एक्स बाई जेड, जे का कोफिशिएंट भी है और ई की पावर एक्स बाई जेड के का कोफिशिएंट है वो के नीचे लिखेंगे, यानी आई के नीचे आई के कोफिशिएंट को, जे के नीचे दोनों वेक्टर को। पहले में वेक्टर जो भी पहले वेक्टर लिखा उसके कोफिशिएंट को लिखना होता है, फिर दूसरा वेक्टर जो लिखा है उसके कोफिशिएंट को लिखना होता है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो जो है हमारा आई जे के में, इसमें फर्स्ट रो के अबाउट इसको के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आई का जो कोफिशिएंट यहाँ पर आई है, इस टर्म से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर क्रॉस में, क्रॉस इस तरीके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ऑपरेटर है इसलिए ऑपरेट होंगे ये। तो अगले पेज पर अगले स्टेप में हम इस कर्ल की जो वैल्यू पूछी गई है यानी कर्ल वी, उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, यानी आई कैप लिख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि बताया डेल ओवर डेल बाई ऑपरेट होगा यहाँ पर। सभी ये फंक्शन तो ये सेम है, बस इसको थोड़ा सा में ध्यान देना है। तो वाई है ई टू द पावर एक्स बाई जेड, ऐसे यहाँ पर डेल ओवर डेल जेड ई टू द पावर एक्स बाई जेड, फंक्शन सभी में सेम है। फिर माइनस जे कैप होगा और जे कैप जे से जाने वाले जे है जैसे इस एलिमेंट से आने वाले रो कॉलम को छुपा देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर, और यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट होगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड पर, और ऐसे ही डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट होगा यहाँ पर। तो एक्स पहले एक्स है यानी डेल ओवर डेल एक्स, फंक्शन सभी में सेम है इसलिए मैं ज़्यादा, और इस बारे में होगा डेल ओवर डेल जेड ई टू द पावर एक्स बाई जेड। फिर लास्ट में के कैप लिखना होता है और देखें के कैप से जाने वाले यानी इस एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर, यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड पर। ऐसे ही डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड पर। तो डेल ओवर डेल एक्स ई टू द पावर एक्स बाई जेड माइनस डेल ओवर डेल वाई ई टू द पावर एक्स बाई जेड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आई कैप। हम लोग जानते हैं कि ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन वही होता है ई की पावर में जो भी है
लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई नहीं है, तो इसलिए हमें इसका दोबारा से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा एक्स वाई जेड का। इसी तरीके से हर एक में होगा e टू द पावर एक्स वाई जेड, लेकिन ये जो कि एक्स जेड नहीं है तो इसलिए इसको जेड के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स वाई जेड को। ये तो इसकी बात हो गई। अब हम इस माइनस जे कैप की बात कर रहे हैं, इसमें भी ई की पावर जो भी है वो लिख दीजिए एक्स वाई जेड, और जो कि ये एक्स नहीं है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। फिर माइनस का साइन है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद ई टू द पावर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड, लेकिन ये अगेन जेड नहीं है इसलिए इसका जेड के रिस्पेक्ट में चैन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर इसकी बारी आती है, ये प्लस का है के कैप, और फिर हमें ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ये लिख देना है, लेकिन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स बाई जेड का। ऐसे ई टू द पावर एक्स बाई जेड लिखने के बाद इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स बाई जेड को जेड के बाई के रिस्पेक्ट में, इजिकल टू आई कैप। आप चाहें तो ई की पावर एक्स बाई जेड कॉमन भी ले सकते हैं या फिर बाद में इकट्ठा ही कॉमन लेंगे ई टू द पावर एक्स बाई जेड। यहाँ पर देखिए वाई के लिए एक्स और जेड कांस्टेंट है तो इनको तो बाहर ले लीजिए, और वाई का डिफ्रेंशिएशन जब किया जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई जेड। ऐसे यहाँ पर भी जेड के लिए एक्स वाई कांस्टेंट इसने बाहर ले लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो गया जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 होगा। हर एक में यही होगा जे कैप। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं इसको, बाई जेड कांस्टेंट हो गया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। ऐसे यहाँ पर माइनस ई टू द पावर एक्स बाई जेड, और यहाँ पर जेड के लिए एक्स बाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस के कैप, और यहाँ पर ई की पावर एक्स बाई जेड एज इट नोट करने के बाद एक्स के लिए वाई जेड कांस्टेंट है क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। नेक्स्ट टर्म ई टू द पावर एक्स बाई जेड, और वाई के लिए एक्स और जेड कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लिया और क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। अब जो भी कॉमन होगा हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो हम इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ई टू द पावर एक्स बाई जेड, हमारे पास बचेगा एक्स जेड माइनस का एक्स बाई। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का है जे कैप, और यहाँ इन दोनों टर्म्स में भी हमको ई टू द पावर एक्स बाई जेड कॉमन नज़र आ रहा है तो बच रहा है वाई जेड बच रहा है यहाँ पर एक्स बाई माइनस का एक्स बाई प्लस का के कैप, और इसी तरीके से इसमें भी ई की पावर एक्स बाई जेड कॉमन लेने पर हमारे पास बाई जेड माइनस एक्स जेड बचेगा। अब इन तीनों टर्म्स में से भी हम ई टू द पावर एक्स बाई जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा आई कैप और एक्स जेड माइनस का एक्स वाई माइनस जे कैप बाई जेड माइनस एक्स वाई, और प्लस के कैप और वाई जेड माइनस का एक्स जेड। आपको कुछ और भी कॉमन नज़र आ रहा होगा। ई टू द पावर एक्स बाई जेड को हम बाहर करना चाहते थे पहले, और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉमन जो है जो इन दोनों टर्म्स में एक्स पे है, एक्स को बाहर ले लेंगे तो जेड माइनस का वाई बचेगा, और आई कैप को हम यहाँ पर बाद में लिख दे रहे हैं। सारे टर्म प्लस में है तो इसको भी प्लस में बनाने के लिए माइनस वाई दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्स को पहले लिख देंगे और जेड माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे और जे कैप लिखते हैं। प्लस इन दोनों टर्म में जेड कॉमन हो जाएगा तो वाई माइनस का एक्स बचेगा और के कैप को बाद में लिख देंगे। इस तरीके से हमें कर्ल ऑफ बी फाइंड करना था। बी की वैल्यू हमको गिवन थे, उस बेस पर हमने ये फाइंड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।